गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी। आज के वीडियो में हम आपके सामने बेहद महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि आत्महत्या के विचारों से कैसे बचा जा सकता है और कैसे उनकी मदद से उसने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। फिर वह पूछती है कि हम उच्च आदर्शों को अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अंत में वह यह जानना चाहती है कि हमेशा सकारात्मक रहने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। आइए इन सवालों के जवाब जानें बाबा जी से। इस वीडियो का उद्देश्य है बाबा जी की शिक्षाओं और उनके उपदेशों को हर किसी तक पहुंचाना, ताकि हम सब उनके ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आप संगत से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। एक सत्संग के दौरान एक लड्डे एचकी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई में आपने कहा था कि आत्महत्या करना परमात्मा के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा है। आपने मुझे बचाया, इसके लिए धन्यवाद। खुशखबरी ये है कि उसके बाद से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, खासकर मेरी पढ़ाई। पिछले सेमेस्टर में मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई थी और ये मेरा बीए का आखिरी सेमेस्टर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई में आपकी दया मेहर इसी तरह बनी रहे। मेरा पहला सवाल है कि जब हम बड़े होते हैं, हमें उच्च आदर्शों के बारे में सिखाया जाता है, जैसे कि हमारा परिवार ही अपना है, यही लोग हमेशा हमारी संभाल करते हैं, यही हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं जो हमेशा हमारा साथ देंगे। हमारे अंदर सभी के लिए दया भाव होना चाहिए। जहां तक हो सके हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि जब मैं इस तरफ कदम बढ़ाती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं वहां पूरी तरह पहुंच गई हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं व्यावहारिक जिंदगी में कदम रख रही हूँ, ये आदर्श हमारा सहारा नहीं बन पाते। असल जिंदगी बहुत अलग है, क्योंकि इसमें बेहद दुखद चीज और निराशा है, जिससे मुझे चोट पहुंची है। मेरी सोच समझ पर पर्दा पड़ गया है। इसीलिए मुझे दरमियान का रास्ता ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। अभी तक इन उच्च आदर्शों को व्यावहारिक जिंदगी में शामिल करने में मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं सोच रही थी कि मैं जानती हूँ कि विवेक है, लेकिन इतने आदर्श भी नहीं। बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, सबसे पहले इसे संप्रदाय न कहें। ये एक रूहानी राह है, जीने का एक तरीका है। संप्रदाय वह है जो आपको अलग करता है और अपना दायरा बंद कर लेता है। यहाँ कुछ भी बंद नहीं है, सब कुछ खुला है। इसलिए मैं इसे संप्रदाय कहने के बजाय जीने का एक तरीका का कहूंगा। अब जिंदगी में एक आदर्श होता है, हम सभी उस आदर्श को पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी एक आदर्श जिंदगी नहीं है। व्यावहारिक स्तर पर जो कुछ हमारे पास है, उसी से काम चलाना पड़ता है। जिस पल आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है। आपके पास आदर्श माता पिता नहीं है, आदर्श बच्चे नहीं हैं, आदर्श हालात नहीं है। इसीलिए व्यावहारिक स्तर पर जिंदगी में जो हमारे पास है, उसी से काम चलाना पड़ता है। हमारे सामने एक खास लक्ष्य है, हमें उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी है। आपके पास न तो आदर्श दोस्त हैं, न कामकाज की आदर्श जगह है और न ही आदर्श नौकरी है। इसका एक व्यावहारिक पहलू है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे सामने वह उत्तम लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूहानियत आपको यह समझने में मदद करती है कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश तो आपको ही करनी है। हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है। शुरुआत हमने करनी है। उसने हमें यह मौका दिया है, उसने यह जिंदगी दी है, ताकि हम उसे पाने की कोशिश करें। हम इसे एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं पा सकते। उस लक्ष्य को हासिल करने में बहुत से जन्म लग सकते हैं। इसीलिए आपने अपने सामने कोई लक्ष्य रखा है, तो उसके लिए कोशिश क्यों नहीं करनी है। उस लक्ष्य को अपने सामने रखो। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उसे पाने की कोशिश कैसे करते हैं।
हम सब में कुछ ताकतें और कुछ कमजोरियां हैं। हमें समझना है कि हमारी ताकतें क्या हैं और उन्हें अपना आधार बनाना है। जिंदगी में पूर्णता हासिल नहीं की जा सकती। इन कमियों के कारण हम गलतियां करते हैं, लेकिन अगर आप उन गलतियों से सीखते हैं और अपनी ताकत पर ध्यान देते हो, तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। लड़की ने फिर पूछा, मेरा दूसरा सवाल है, हमें हमेशा अच्छे लहजे में बात करनी चाहिए, चाहे हम कैसे भी माहौल या हालात में हों। लेकिन हम ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं, खासकर मैं। मेरा मतलब है 2016 में मुंबई में सवाल जवाब के दौरान आपके उन शब्दों ने वास्तव में मुझे बचा लिया था। अगर मैं आपको अपना गॉडफादर कहूं, तो मेरे ख्याल से आप इसे मुनासिब समझेंगे। बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, जिंदगी में हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो भी होता है उसमें कुछ भला ही होता है। जब हम बेसमझ होते हैं, तब हम समझ नहीं पाते हैं और बाबा जी ने कहा, नहीं, प्यार को कभी भी जाहिर करने की जरूरत नहीं है। प्यार को महसूस करना है, प्यार को अनुभव करना है। आपको उसे जाहिर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसे बयान करने के लिए लफ्ज काफी नहीं है। जितने मर्जी लफ्ज इस्तेमाल कर लो बेटा, प्यार को बयान नहीं किया जा सकता। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखकर हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप संगत से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें।